जय हिंद। इस वीडियो में हम देखेंगे यूपी लेखपाल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर नंबर 4। इससे पहले हमने 3 मॉडल पेपर डिस्कस किया। अगर आपने नहीं देखा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। इस मॉडल पेपर 4 में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 20 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। और मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका क्वेश्चन बनाया गया ये आपके यूपी लेखपाल एग्जाम के सिलेबस को देखते हुए बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक दबाव एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? बार है, नॉट है, जूल है या फिर ओम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पारिस्थितिक दबाव का जो मात्रक होता है वो होता है बार। ठीक है, तो वायुमंडलीय जो दाब होता है उसका गैर एसआई मात्रक होता है बार, जो कि 10 के पावर 5 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। ठीक है, और इसे एसआई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा परिभाषित किया जाता है। अगर इससे पूछे कि एसआई के मात्रक क्या होगा, आपका दबाव होगा, तो उसका होता है पास्कल। और जो एक बार होता है वो 10 का पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। तो ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यक्तीकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली यानी कि पानी की सतह पर तिल की पतली परत या साबुन के घोल के बुलबुले पर जब श्वेत प्रकाश आपतित किया जाता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित जो प्रकाश होती है वो उनका क्या होता है, वो उनका व्यतिकरण होता है। और इस परिघटना के कारण जो उस पर क्या दिखते हैं, आपके चमकदार दिखाई देते हैं, यानी कि उसके परत जो होते हैं वो चमकदार दिखाई देते हैं। तो उसका मेन कारण होता है बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं? जबड़े में, जांग में, गर्दन में या फिर हाथों में? तो इसका राइट आंसर है वो है जबड़े में। किसी भी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जो जबड़े की मांसपेशियां होती है वो सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में क्या है, दर्ज है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में 10 लाख या उससे अधिक आबादी वाले वैधानिक नगरों की संख्या कितनी है? 7 है, 9 है, 10 है या फिर 5 है? तो इसका राइट आंसर है 7 है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले वैधानिक नगर हैं उनकी संख्या टोटल 7 है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने, चैडविक ने, रदरफोर्ड ने या फिर न्यूटन ने? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा चैडविक ने। रदरफोर्ड ने एक परमाणु में न्यूट्रॉन के अस्तित्व को प्रस्तावित किया था। ठीक है, लेकिन जो न्यूट्रॉन की खोज हुई थी वो हुई थी 1932 में, चैडविक ने किया था। अब उन्होंने पता लगाया कि जो बेरिलियम तथा अन्य परमाणु पर यदि तीव्र गति से अगर कण की वर्षा किया जाए यानी बम्बार्डमेंट किया जाए तो उसमें विद्युत उदासीन कण निकलते हैं और उसी को कहते हैं हम न्यूट्रॉन। समझ में आया? अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? आपके पास ऑप्शन है नीलगिरी पहाड़ियों से, शिवालिक पहाड़ियों से, नर्मदा पहाड़ियों से या फिर नर्मदा पहाड़ियों से। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नर्मदा पहाड़ियों से। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य जो है वो मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में मिलता है और उसकी खोज हुई थी 1982 में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर था हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल या फिर मोहनजोदड़ो? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा लोथल। जो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का ये एकमात्र ऐसा स्थल है जहां से पतन या फिर बंदरगाह के साक्ष्य मिले हैं, जो नगर के ठीक पूर्व में स्थित था। अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिपिटक क्या है? जो त्रिपिटक है ये क्या है? ये बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को इनको संकलित करके 3 भागों में बटा गया और इन्हीं को क्या बोलते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? पहले है विनय पिटक। विनय पिटक में आपका संघ संबंधी नियम तथा आचार की शिक्षाएं दी गई हैं। सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है तथा जो अंतिम अभिधम पिटक है इसमें दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। तो ये है आपका त्रिपिटक जो कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पे बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर स्थित है? तो किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये स्थित है अलकनंदा नदी के तट पे। ठीक है, बद्रीनाथ का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो अलकनंदा नदी के तट पे स्थित है, जबकि जो केदारनाथ है वो मंदाकिनी नदी के तट पे स्थित है। दोनों याद रखना कि जो आपका बद्रीनाथ अलकनंदा नदी और जो केदारनाथ है वो है मंदाकिनी नदी के तट पे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 कहते हैं भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर पंजाब या फिर हरियाणा है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। जो वर्ष 2012-13 के आंकड़े के अनुसार अगर बात करें तो भारत की अग्रणी 4 जो कपास उत्पादक राज्य हैं उनमें जो पहला स्थान आता है वो है गुजरात का, सेकंड आता है महाराष्ट्र का, थर्ड आता है आंध्र प्रदेश का, फोर्थ आता है आपका हरियाणा का। ठीक है, तो आप ये सीक्वेंस याद करना, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और हरियाणा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी, कब की गई थी? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा 9 दिसंबर 1946 को। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी और 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में क्या हुए थे? उपस्थित हुए थे। तो डेट कब है? 9 दिसंबर 1946, ये याद रखना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु है कौन सा है? तो जो भारत का राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टाइग्रिस लिनायस। देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए 1973 में एक परियोजना लाई गई थी जिसको बोलते हैं बाघ परियोजना। ठीक है, जिसमें बाघों का संरक्षण के बारे में बात की गई है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 21 जून को। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र ने 21 जून को क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का मान्यता प्रदान किया था। तो इसकी जो मान्यता प्रदान हुई थी कब हुई थी? 11 दिसंबर 2014 को। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नौका दौड़ किस पर्व से संबंधित है? पोंगल से, ओणम से, बिहू से या फिर नवरात्रि से? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ओणम से। ठीक है, जो नौका दौड़ प्रतियोगिता होती है वो केरल में ओणम पर्व के दौरान अलामुला में भगवान कृष्ण एवं अर्जुन के मंदिर के निकट आयोजित की जाती है। तो ये होता है आपके केरल में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, वित्त मंत्री होता है या फिर उपराष्ट्रपति होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री। जो प्रधानमंत्री होता है वो योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है और योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग वर्तमान में क्या है? कार्यरत है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यमुना नदी का उद्गम स्थान है चौखंबा, बंदरपूर, नंदा देवी या फिर नीलकंठ? तो जो इसका राइट आंसर है वो है बंदरपूर। जो यमुना नदी है जो यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी के पास से उद्गमित होती है। ठीक है, तो अब याद रखना यमुनोत्री हिमनद के बंदरपुर चोटी से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमती मीरा कुमारी या फिर श्रीमती सोनिया गांधी? काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है। कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है किसमें? वोल्ट्स के द्वारा, एम्पियर के द्वारा, बिट्स के द्वारा या फिर ओम्स के द्वारा? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बिट्स के द्वारा। क्या किया जाता है? कंप्यूटर की स्मृति का मापन किया जाता है, मेमोरी को मापते हैं बिट्स में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि 19 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19 देखते क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज्यादा होती है? आपके पास ऑप्शन है ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है नाइट्रोजन। देखो, वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो है 78.03%, जो कि सबसे ज्यादा है। ठीक है, और आज देखते हैं अपना अब आज का लास्ट क्वेश्चन जो कि है 20 नंबर। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है प्राकृतिक, भौतिक, रासायनिक या फिर जैविक परिवर्तन? तो जो इसका राइट आंसर है वो है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। देखो, भौतिक परिवर्तन वह चीज है जिसमें वस्तु क्या होती है? अपनी पुरानी अवस्था को छोड़कर नए रूप में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अगर कारक हटा लें तो वो पुनः अपनी वास्तविक रूप धारण कर लेती है। इसको हम क्या बोलते हैं? भौतिक परिवर्तन। और इसके विपरीत क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन। यानी कि एक बार चेंज हो गया तो फिर उसको रिवर्स नहीं कर सकते हैं। और जो जल का वाष्प में परिवर्तन है वो क्या है? भौतिक परिवर्तन है। तो ये रहे आज के टॉप 20 क्वेश्चन। आप बताओ कि आपके आउट ऑफ 20 कितने क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।